हरे कृष्णा। भक्ति रसामृत सिंधु भूमिका। श्रील रूप गोस्वामी पाद ने भक्ति रसामृत सिंधु की रचना की है। चैतन्य महाप्रभु ने जो शिक्षा उनको प्रदान किया है, खासकर प्रयागराज के जो इलाहाबाद, जो पुराने इलाहाबाद नाम से जाने जाते थे, तो प्रयाग के दशाश्वमेध घाट में, तो उन शिक्षाओं के आधार पर उन्होंने इस ग्रंथ की रचना की है। और श्री रूप गोस्वामी इस ग्रंथ का शुभारंभ अपने अग्रज एवं गुरु श्री सनातन गोस्वामी को सादर नमस्कार करते हुए करते हैं और ये प्रार्थना करते हैं कि ये भक्ति रसामृत सिंधु उन्हें अत्यंत रोचक लगे। सनातन गोस्वामी उनसे बड़े हैं और उनका बहुत आदर करते हैं और शिक्षा गुरु भी मानते हैं, तो उनसे प्रार्थना करते हुए भक्ति रसामृत सिंधु की रचना करते हैं। तो सागर की जो तुलना है वो मोक्ष से की जा सकती है, समुद्र की मुक्ति या मोक्ष से, और नदियों की तुलना जो है मोक्ष प्राप्त करने के लिए जो अनेक गतिविधियां हैं उससे किया जाता है। निर्विशेषवादी नदी जल में निवास कर रहे हैं जो अनंत अंततः सागर में ही मिलता है। तो जो निराकारवादी हो या साकारवादी हो या कोई कर्मयोगी, ज्ञान योगी, ध्यान योगी, अंत में जाके ये सब विधियां हैं भगवान को प्राप्त करने का, लेकिन अंत में जाके उनको समुद्र में मिलना है। किसी का जो रास्ता है वो थोड़ा लंबा है जैसे, और किसी का जो भक्ति योगी का रास्ता एकदम शॉर्ट है समुद्र तक, और बाकियों का लंबा है। उन्हें इसका पता नहीं है कि सागर तथा नदी में समान रूप से असंख्य जलचर भी है। बहुत सारे नदी में भी बहुत सारे मगरमच्छ भी रहेगा, अलग अलग प्रकार के जो है मछलियाँ भी रहेंगी। तो समुद्र में भी ऐसे अलग अलग प्रकार के शार्क भी रहेगा, तो बड़े तिमिंगल मछलियाँ भी रहेंगी, और पता नहीं जाने कितने सारे जलचर रहते हैं। लेकिन जो मगर सागर में रहते हैं, मगरमच्छ, वे उन नदियों की परवाह नहीं करते जो सागर में आकर मिलती रहती है। तो भक्तगण हमेशा भक्ति रूपी सागर में रहते हैं। तो भक्तगण को यहाँ पे मगरमच्छ, उन मगरमच्छ के साथ तुलना किया गया है जो समुद्र में रहने वाले हैं। तो कितनी नदियाँ समुद्र में मिल रही है उसका उनको कोई परवाह नहीं है, वो अपने समुद्र में जो है आनंद पूर्वक रहते हैं। तो भक्त हमेशा भक्ति के सागर में डूबे रहते हैं, और बाकी विधि विधानों की जो अन्य विधियाँ हैं जो थोड़ा लंबा है उसका वो लोग परवाह नहीं करते। दूसरे शब्दों में जो शुद्ध भक्त है वे भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति रूपी सागर में सदैव रहते हैं और उन अन्य विधियों का परवाह नहीं करते जो सागर में क्रमशः गिरने वाली नदियों के तुल्य है। तो वो सीधा भक्ति योग ही ग्रहण करते हैं, क्योंकि भक्ति योग की सबसे शॉर्टकट है समुद्र तक मिलने का। ये जो भक्ति रसामृत सिंधु है, सिंधु मतलब समुद्र, तो मिलने का सबसे, भगवान से मिलने का जो है सबसे आसान तरीका है। कई बार लोग ये गलती करते हैं, सोचते हैं कि जो सबसे कम बुद्धिमान व्यक्ति है शायद उनके लिए भक्ति योग है, और बड़े बुद्धिमान व्यक्ति के लिए शायद ज्ञान योग है, लेकिन ऐसा शास्त्र में नहीं, कहीं नहीं बताया गया है। तो ये हमारे मन का ये भ्रम है। श्री रूप गोस्वामी अपने गुरु श्री सनातन गोस्वामी से भक्ति रसामृत सिंधु की रक्षा उन तार्किक या तर्क करने वाले जो मीमांसक होते हैं या दार्शनिक होते हैं उनसे रक्षा करने के लिए प्रार्थना करते हैं, क्योंकि वो भक्तियों का जो है समालोचना करते हैं। ऐसे बहुत सारे दार्शनिक या मन में ही चिंतन करने वाले, भगवान ऐसे होंगे वैसे होंगे, या वेदों के अध्ययन तो कर रहे हैं लेकिन भगवान कृष्ण को भगवान नहीं मानते हैं, तो उन सबसे रक्षा करने के लिए प्रार्थना करते हैं। और जैसे समुद्र में अगर ज्वालामुखी उठे तो समुद्र की कोई क्षति नहीं कर सकता, कि समुद्र पूरा पानी से भरा हुआ है तो इतना क्षति नहीं कर सकता है ना। तो ऐसे ही जो है भगवत भक्ति में कोई अगर लगा हुआ है, शुद्ध भक्ति में, तो कोई अगर ऐसे लोग आए कि भगवत भक्ति के विरुद्ध है और अपना दार्शनिक मत प्रस्तुत भी करते हैं, तो इस महान सागर को तनिक भी विक्षुब्ध नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए जो भक्ति रसामृत सिंधु के रचयिता है श्री रूप गोस्वामी पाद, तो नम्रतापूर्वक निवेदन करते हैं कि वे कृष्ण भावनामृत को सारे संसार में फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। और इतनी विनम्रता आती है भक्ति में कि व्यक्ति ऐसा सोचते हैं कि मैं तो अनुपयुक्त हूँ, लेकिन मैं प्रयास कर रहा हूँ। रूप गोस्वामी पाद की क्या स्थिति है कि वो मंजरी है, रूप मंजरी, फिर भी वो ऐसे विनम्रता का
जो है आदर्श प्रस्तुत करते हैं। तो जो भी व्यक्ति प्रचारक है या भगवान के नाम का प्रचार कर रहे हैं, भगवान की कथा का प्रचार कर रहे हैं, लेक्चर देते हैं कृष्ण के ऊपर, तो उनको कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए और यही विनम्रता मेंटेन करना चाहिए कि जो भी मैंने मेरे जो परंपरा में आचार्य से सुना है उसी को मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। और इसमें वो खुद क्रेडिट कभी भी नहीं लेना चाहिए, क्रेडिट हमेशा गुरु और कृष्ण को देना चाहिए, और तभी जो है वो प्रचार का असर लोगों पर होगा। अन्यथा जो है वो अपने ही अहंकार में जो है अहंकार के दल में फंसते जाएंगे। तो ये मनोवृत्ति होना चाहिए, और इस मनोवृत्ति से हम क्या कर सकते हैं, हम अपने आप को निमित्त समझ सकते हैं। जैसे अर्जुन ने अपने आप को निमित्त मात्र माना, कृष्ण से उनको शिक्षा मिली, और फिर चरण चिन्ह जो है वैष्णवों का, उन चरण चिन्ह पर चलकर हम जो पीड़ित मानवता है, बहुत सारे मानव पीड़ित है, भले ही कितना भी धन प्राप्ति हो, भले ही बहुत सारा समाज सेवा किया हो, फिर भी सुखी नहीं हो सकते जब तक वो ईश्वर से प्रेम नहीं करे। तो ईश्वर प्रेम की ये शिक्षा हमें मानवता के लाभ के लिए देना है। तो हमें हमेशा एक मैसेंजर या जो वैष्णव आचार्य है या पूर्ववर्ती जो आचार्य गण हैं उनका एक प्रकार से एक पोस्टमैन की तरह देना चाहिए। इस पर हमें अहंकार नहीं करना चाहिए या अपने आप को बड़ा महान प्रचारक नहीं समझना चाहिए कभी भी। एक्चुअली क्या होता है कि जब हम कृष्ण के बारे में कथा करते हैं तो नेचुरल सी बात है कि लोग सम्मान करते हैं। तो उसमें अगर व्यक्ति ऐसे समझने लग जाए, ईगो को बड़ा करने लग जाए कि मैं बहुत बड़ा भक्त बन गया हूँ, सब तो मेरे पैर में गिर रहे हैं, मैं बहुत बड़ा महान प्रचारक बन गया हूँ, मेरी बात तो में सब लोग हामी भरते हैं और सब लोग का जीवन बदल रहा है, तो ये एक बहुत बड़ा गलत फहमी है। तो हमें खुद को इतना बड़ा समझना नहीं चाहिए। ये इसकी शिक्षा प्रदान करते हैं रूप गोस्वामी पाद अपने जीवन चरित्र से, और बल्कि हमें हमेशा एक निमित्त मानना चाहिए और भगवान को धन्यवाद करना चाहिए कि मुझे ये सेवा आपने कृपा करके प्रदान किया। एक इसमें गधे की कहानी आती है। जैसे कि एक गधा था, तो गधा के जैसे पहले के ऐसे वाहन या गाड़ियाँ नहीं होती थी ना, तो गधे के ऊपर ही भगवान के मूर्ति रखकर गांव वाले एक गांव से दूसरे गांव के मंदिर में शिफ्ट कर रहे थे। तो उसने में जो भी लोग देखे वही भगवान के वृद्ध को प्रणाम करे, दंडवत करे, जैसे ऐसे ही रास्ते में लेट कर दंडवत करते हैं। तो गधा सोच रहा है अच्छा सब लोग तो मुझे दंडवत कर रहे हैं, तो उनको बहुत अहंकार हो जाता है। तो जब मूर्ति विग्रह उस मंदिर में स्थानांतरित कर दिया जाता है, फिर जब गधा वापस आते हैं तो उसको कोई दंडवत नहीं कर रहा, तो उसको बहुत बुरा लगता है। तो वो ढींचू करके चिल्लाने लगता है, फिर गांव के लोग आकर उसको पीट देते हैं। तो यही बात है, हम उस गधे की तरह ही है कि हम भगवान की कथा कर रहे हैं, भगवान को हृदय में अगर धारण कर रहे हैं तो लोग सम्मान भी ऑब्वियसली करेंगे क्योंकि आप एक निमित्त बन रहे हैं। लेकिन जैसे ही हम भगवान कृष्ण की भक्ति के अहंकार जब होता है तो पतन भी होता है, और किसी कारणवश अगर भक्ति कृष्ण को हमने खो दिया तो हमने सब कुछ खो दिया, तो उसी गधे की तरह हमारी हालत होगी। तो इसीलिए हमें विनम्रता मेंटेन करना चाहिए, यही इससे शिक्षा मिलती है। तो भक्ति रसामृत सिंधु 4 भागों में विभाजित कर दिया गया है। जैसे कोई समुद्र है, समुद्र को विभाजित किया जाता है ना, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, है ना, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। तो ऐसे ही भक्ति रसामृत सिंधु को भी भाग कर दिया गया है, और अनेक लहरें हैं समुद्र में। तो भक्ति रसामृत सिंधु पुस्तक में भी अनेक लहरें हैं। तो प्रथम भाग में 4 लहरें हैं। जैसे कि पहला जो लहर है भक्ति रसामृत सिंधु के प्रथम भाग के, वो है कि भक्ति के सामान्य वर्णन के विषय में है। दूसरा है वैधानिक साधनों के विषय में, विधि विधान, साधन में क्या विधि विधान। और तीसरा है भावों के विषय में है, कैसा भाव होना चाहिए। चतुर्थ लहर है चरम गंतव्य, ईश्वर का प्रेम। तो हर एक व्यक्ति का, हर एक मनुष्य का, हर एक प्राणी मात्र का एक ही लक्ष्य है, ईश्वर प्रेम, कृष्ण प्रेम को प्राप्त करना, यही प्रयोजन है। तो जो पूर्ववर्ती आचार्य है, पूर्ववर्ती आचार्यों के पदचिन्हों का अनुसरण करते हुए भक्ति के प्रामाणिक विवरण को सार रूप में श्री रूप गोस्वामी पाद ने प्रस्तुत किया है। और इस कथन द्वारा दिया जा सकता है कि प्रथम कोटि की भक्ति कृष्ण भावनामृत में पूरी तरह से लगे रहकर भगवान की अनुकूल सेवा करने की प्रवृत्ति है। तो प्रतिकूल सेवा तो बहुत असुर लोगों ने भी किया, जैसे कंस ने हमेशा भगवान को शत्रु रूप में स्मरण किया, ये प्रतिकूल सेवा है, या हिरण्यकशिपु ने किया। तो ऐसे प्रतिकूल सेवा हमें नहीं करना है, हमें भगवान के अनुकूल सेवा करना है। हमें हमेशा भगवान को प्रसन्नता मिले ऐसे भावना को हृदय में स्थान देना है। भाव यह है कि यदि कोई कृष्ण भावनामृत में रहते हुए अनुकूल सेवा में प्रवृत्त नहीं हो सके तो शुद्ध भक्ति नहीं माना जा सकता।
शुद्ध भक्ति को सभी प्रकार के जो है भौतिक लाभ या इंद्रिय तृप्ति की आकांक्षा से मुक्त रहना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है, ये आकांक्षाएं जो है सकाम कर्म और दार्शनिक चिंतन के जो है द्वारा अनुशीलित होते हैं। तो सामान्यतया जो लोग हैं विभिन्न कार्यों में इसलिए लगे रहते हैं, अलग अलग कार्यों में या तर्क वितर्क में या अलग अलग चिंतन में या मनोधर्म में क्यों लगे रहते हैं, तो क्योंकि उनको शुद्ध भक्ति को भी प्राप्त नहीं किया, इसलिए लगे रहते हैं। तो शुद्ध भक्ति ऐसे सकाम कर्मों और दार्शनिक चिंतनों से मुक्त होनी चाहिए। तो हम इसमें ये भी सीखेंगे कि शुद्ध भक्ति एक्चुअली है क्या। तो फर्स्ट चैप्टर ही है शुद्ध भक्ति का लक्षण। तो बहुत सुंदर भक्ति रसामृत सिंधु पुस्तक है। तो मनुष्य को रागानुगा भक्ति द्वारा किसी आचार्य से कृष्ण भावनामृत या शुद्ध भक्ति सीखनी चाहिए। रागानुगा भक्ति मतलब भाव पूर्वक, प्रेम पूर्वक कृष्ण की सेवा में लगे रहना, वो है। तो ये भक्ति एक प्रकार का अनुशीलन है, प्रैक्टिस है। जैसे आप कोई संगीत सीखते हैं तो आप लगातार प्रैक्टिस करते हैं तो आप एक अच्छे संगीतकार बन जाते हैं, राइट। तो आपने डांस सीखा तो बहुत अच्छा प्रैक्टिस किया तो अच्छे डांसर बन गए, या अभिनय सीखा तो बहुत अच्छे अभिनेता या अभिनेत्री बन गए। तो कोई भी चीज़ में हमें परफेक्शन लाने के लिए प्रैक्टिस करना पड़ता है। तो ये भक्ति भी एक प्रैक्टिस है, जिससे अगर हम परफेक्ट होना चाहते हैं, हम कृष्ण प्रेम को प्राप्त करना चाहते हैं, तो हम डेली इसका अभ्यास करना चाहिए। या उन लोगों के लिए जो निष्क्रिय रहना चाहते हैं या मौन रहना चाहते हैं, तो ये निष्क्रियता नहीं है भक्ति कोई, ये सक्रियता है, क्योंकि आत्मा निष्क्रिय नहीं है, एक्टिव है, आत्मा बहुत एक्टिव है। तो हमें इसलिए भक्ति जो है सक्रियता की ओर ले जाते हैं। और जो लोग भक्ति करना चाहते हैं उनके लिए अनेक विधियां हैं, लेकिन जो कृष्ण भावनामृत का अनुशीलन है ये सबसे उत्तम है और एक बहुत ही स्पेशल विधि है जो हमें भक्ति रसामृत सिंधु सिखाती है। इस प्रसंग में श्री रूप गोस्वामी ने अनुशीलन शब्द का प्रयोग किया है, जिसका अर्थ है पूर्ववर्ती आचार्यों का अनुगमन करते हुए अनुशीलन। ऐसा नहीं अपने मनमाने ढंग से हमने प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया। कोई भी अगर लॉयर भी है तो वो सीनियर लॉयर के अंदर प्रैक्टिस करते हैं पहले, राइट। कोई अगर डॉक्टर है तो जो सीनियर डॉक्टर है उनके अंदर वो प्रैक्टिस करते हैं। सर्जन है तो ऑपरेशन करना पहले सीखते हैं सीनियर्स से। तो ऐसे ही भक्ति में भी हमें सीनियर से सीखना चाहिए। सीनियर मतलब जो खासकर वो जो आचार्य पद में है, गुरु पद में है, उनका शरण ग्रहण करते हुए उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। जो ही हम अनुशीलन शब्द कहते हैं तो इससे हमारा तात्पर्य स्फूर्ति या क्रियाशीलता होता है। कुछ भी, हाँ मैं प्रैक्टिस के लिए जा रहा हूँ, मम्मा मैं बैडमिंटन प्रैक्टिस के लिए जा रही हूँ, तो मतलब प्रैक्टिस मतलब हम स्फूर्ति आ जाती है कि मुझे प्रैक्टिस के लिए जाना है। तो ऐसे ही भक्ति में भी जब हम ये शब्द यूज़ करते हैं कि आई एम प्रैक्टिसिंग, एक डॉक्टर कितना ही एक्सपीरियंस्ड हो वो क्या बोलते हैं, या आई एम प्रैक्टिसिंग इन दैट प्लेस, या मैं मेरा अपना क्लिनिक है जहाँ मैं प्रैक्टिस करता हूँ, तो उसको वो प्रैक्टिस कर रहा है ऐसे बोलता है, राइट, कोई भी डॉक्टर। तो ऐसे ही हमें भक्ति में भी ऐसे ही बोलना है कि हम अनुशीलन कर रहे हैं, हम प्रैक्टिस कर रहे हैं और जीवन भर इसमें हमें लगे रहना चाहिए। स्फूर्ति के बिना मात्र भावना से कुछ काम नहीं होता। भावना में हम सपने में कहाँ कहाँ पहुँच सकते हैं, राइट। सपने में हम कहीं भी पहुँचे वो किसी काम का नहीं है। सपने को एक्शन में लाना है तब वो काम का होगा। तो हम भावना रखने से नहीं होगा, सिर्फ हमें क्रियाशीलता भी चाहिए, हमें सेवा भी करना है। समस्त कार्यों के दो श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। प्रथम किसी विशेष उद्देश्य की प्राप्ति के लिए और दूसरी प्रतिकूल परिस्थिति से बचने के लिए। ये प्रवृत्ति और निवृत्ति कहा जाता है कि हम जिससे उद्देश्य की प्राप्ति करते हैं प्रवृत्ति और नकारात्मक चीज़ों से बचते हैं निवृत्ति। जैसे गलत संग का परित्याग करना है, ये निवृत्ति हुआ। जैसे हमें कई बार बीमार पड़ते हैं तो हमें सतर्कता पूर्वक दवाई टाइम से लेना चाहिए और कुछ चीज़ों का परहेज करना चाहिए। डॉक्टर बोलेंगे आप खट्टा मत खाइए इतने दिनों तक, ये सब जो है ये हमें त्यागना चाहिए। तो भक्ति में भी ऐसा है, अनुकूलस्य, जो अनुकूल है उसे स्वीकार करना और प्रतिकूलस्य वर्जनम। तो इसलिए हमें हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कोई भी वस्तु करने से पहले कि मेरी भक्ति में लाभदायक है या नहीं है। ये प्रतिकूल तो नहीं है, प्रतिकूल है तो वर्जन करना चाहिए दृढ़तापूर्वक, और अनुकूल है तो ग्रहण करना चाहिए दृढ़तापूर्वक। जो लोग आध्यात्मिक जीवन का अनुशीलन करते हैं और भक्ति करते हैं वे सदैव कर्म में लगे रहते हैं। कर्म में, कौन सा कर्म में? कृष्ण कर्म में लगे रहते हैं, कृष्ण को प्रसन्न करने के कर्म में लगे रहते हैं। और ऐसे कर्मों को शरीर के द्वारा या मन से किया जा सकता है।
मनसा वाचा कर्मणा। तो हम 3 प्रकार से भगवान की सेवा करते हैं। मन से, मन में अच्छे भाव रखकर सोचना। मन का कार्य क्या है? सोचना, अनुभव करना और इच्छा करना। तो हमें सोचना है कृष्ण के बारे में, तो अनुभव करेंगे हम कृष्ण के बारे में, और हम जो एक्शन करेंगे या इच्छा करेंगे वो भी कृष्ण के लिए ही करेंगे। तो जब हम ऐसा करते हैं, इच्छा करते हैं, तो हमारा स्थूल इंद्रिया एक्टिव हो जाता है। कि फॉर एग्जांपल, आपको एक साधारण एग्जांपल देती हूँ कि मुझे बहुत ज़्यादा जो है कुछ खाने का मन कर रहा है, तो मेरा बुद्धि काम करेगा कि कौन सी जगह पे वो मिलेगा, तो आप हो जाके वहाँ से जाके लेके आएंगे। तो ऐसा होता है। तो इच्छा किया तो आपने एक्शन किया। तो ऐसे ही हमारे अंदर जब इच्छाएं होगी भगवान की सेवा करने के लिए, तो हम एक्शन भी करेंगे। इस प्रकार हमें अपने मानसिक कार्यों में सदा कृष्ण का चिंतन करने का प्रयास करना चाहिए और महान आचार्यों तथा गुरु के पदचिन्हों का अनुसरण करते हुए कृष्ण को प्रसन्न करने की योजना बनाना चाहिए। तो हमें अगर प्लानिंग बनाना है, कृष्ण की प्रसन्नता का प्लानिंग बनाना है। बाकी प्लानिंग अपने आप कार्यकरी हो जाएगा जब हम कृष्ण की प्रसन्नता के लिए दिन रात प्लानिंग बनाएंगे, और बुद्धि जो कृष्ण ने ही दिया है उसका उपयोग कृष्ण की ही सेवा में हम करेंगे। शरीर, मन तथा वाणी के अपने अपने कर्म होते हैं। तो कृष्ण भावनामृत व्यक्ति अपने वाणी का उपयोग भगवान की महिमा का प्रचार प्रसार करने में करते हैं, और ज़रूरी नहीं है कि सबका जो है ऐसा ही हो कि कोई बहुत बड़े पंडाल में लेक्चर दे रहे तभी वो प्रचार है। नहीं, 1-to-1 प्रचार बहुत इफेक्टिव प्रचार है। जैसे आप अपने किसी फ्रेंड को कृष्ण के बारे में बताया जो श्रद्धालु है, या आपने माता पिता को बताया या भाई बहन को बताया जो श्रद्धालु है, तो ये बहुत इफेक्टिव है क्योंकि वो पर्सन आपसे जुड़ा हुआ है ना। तो पहले तो भक्ति को नहीं समझ पाएगा, पहले तो वो आपको समझेंगे कि आप उनको कुछ अच्छा सिखाने का प्रयत्न कर रहे हैं, आपसे वो प्रेम करते हैं। इसलिए कई बार व्यक्ति आपके साथ मंदिर आते हैं या भक्तों का संगति करते हैं। तो आते आते संगति करते करते वो फिर सीख जाते हैं जी, ये जो फिलॉसॉफी है कृष्ण को प्राप्त करने का। तो ये कीर्तन कहलाता है जब हम दूसरों को बताते हैं कृष्ण के बारे में। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति अपने मन से सदैव भगवान के कार्यकलापों का, यथा कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में प्रवचन करने का या अपने भक्तों के साथ वृंदावन की विविध लीलाओं में प्रवृत्त होने का चिंतन करते हैं। तो भगवान की लीलाओं का भक्त चिंतन करते हैं। जैसे अब हम पढ़ेंगे भगवान के बारे में भागवत में, भागवत गीता में, जब हम सुनेंगे भगवान के बारे में भक्तों से, तो हम भगवान के बारे में सोचने लगते हैं, उनकी लीलाओं को सोचने लगते हैं, क्योंकि कैसे कुरुक्षेत्र में गीता का ज्ञान दिया होगा कृष्ण ने, कैसे अर्जुन का मदद किया कृष्ण ने, और पांडवों का हमेशा सहायता किया। वृंदावन में कृष्ण ने क्या क्या लीलाएं की गोप बालकों के साथ, गोपियों के साथ, माताओं के साथ, तो ये सब लीलाओं का चिंतन करता है। तो इस प्रकार मनुष्य भगवान के कार्यकलापों तथा लीलाओं का निरंतर चिंतन कर सकता है, और ये कृष्ण भावनामृत का मानसिक अनुशीलन है। तो हमें देखिए, हम चिंता कुछ भी कर सकते हैं। मन में को तो बहुत सारी भावनाएं आएगी, अच्छी भावना आएगी, बुरी भावना आएगी। तो आपके घर में तो बहुत सारे लोग आ सकते हैं ना, अच्छे लोग भी आ सकते हैं या बुरे को शत्रु भी आ सकते हैं। तो आपके ऊपर है, आपको दरवाज़ा किसके लिए खोलना है। कहीं डेंजर है तो क्या आप दरवाज़ा खोलेंगे, कोई बंदूक लेके आए हुए तो जो बुरी चेतना है, जो बुरी भावना है, जो बुरी थॉट्स है, वो बंदूक लेके आने वाली वो आतंकवादी की तरह है जो हमारे अंदर आके वो आतंक मचा देगा। तो उसके लिए दरवाज़ा नहीं खुलना है। जो अच्छी भावना है, कृष्ण भावना है, उसको अंदर आने देना है, उसका हमें अभ्यास करना है निरंतर। तो इस प्रकार ये मानसिक अनुशीलन करके हम मेंटल मसल बना सकते हैं। फिजिकल मसल बनाते हैं, जिम जाते हैं और स्ट्रांग बनते हैं। तो मेंटल मसल स्ट्रांग होगा तो हम किसी भी परिस्थिति का सामना कर सकेंगे। इसी प्रकार हम अपने शारीरिक कार्यों द्वारा अनेक सेवाएं अर्पित कर सकते हैं, लेकिन इन सारे कार्यों को कृष्ण से संबंधित होना चाहिए, सब के सब कार्यों को। और बुद्धिमान व्यक्ति जानते हैं कि हर कार्य को कैसे कृष्ण से संबंधित किया जा सके। ऐसा संबंध प्रामाणिक गुरु के साथ अपने को जोड़कर स्थापित किया जा सकता है, क्योंकि गुरु शिष्य परंपरा में कृष्ण का सीधा प्रतिनिधि होता है। तो कृष्ण ही करुणा अवतार लेकर गुरु रूप में हमारे जीवन में आते हैं। हमें भगवान से हमेशा प्रार्थना करना चाहिए कि गुरु के प्रति जो हमारी श्रद्धा है वो दिन ब दिन बढ़ता जाए, क्योंकि गुरु के प्रति श्रद्धा से ही हम चीज़ों को एक्सेप्ट कर पाएंगे, हृदयंगम कर पाएंगे और फिर कृष्ण को समझ पाएंगे। जब इंद्र ने बृहस्पति गुरु जब सभा में प्रवेश किया तो इंद्र ने कोई सम्मान प्रदर्शन नहीं किया, तो बृहस्पति गुरु वहाँ से कुछ बोले बिना, श्राप दे सकते थे पर गायब हो गए और इंद्र उनको ढूंढ भी नहीं पाए। तो क्योंकि बृहस्पति तो
गुरु है तो नहीं अदृश्य होना चाहिए, तो अदृश्य हो सकते हैं। तो तब उनका शक्ति क्षीण हो गया और इसका पता चलते ही असुर लोग आक्रमण कर दिया और असुर लोगों ने पूरा स्वर्ग पर अपना अधिकार जमा लिया बलपूर्वक। तो फिर वो लोग ब्रह्मा के पास जाते, तो ब्रह्मा यही कहते हैं कि असुर जो है फिलहाल में उन्होंने शुक्राचार्य को इतना प्रसन्न कर दिया है, खासकर बलि महाराज ने, तो वो बहुत शक्तिशाली हो गए हैं। तो इसलिए आपने क्या किया, अपने गुरु का अवमानना किया तो आपका शक्ति क्षीण हो गया है। तो असुर लोग अभी इतना शक्तिशाली है, आपका स्वर्ग तो क्या, वो लोग मेरा ब्रह्मलोक भी प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरह से अगर हम अपने जो आध्यात्मिक गुरु के प्रति श्रद्धालु रहते हैं तो बहुत पावरफुल रहता है कोई भी व्यक्ति। तो इसलिए क्योंकि वो कृष्ण दे सकते हैं, कृष्ण से तुमार कृष्ण दीते पार तुम्हारा शकतिया से, कृष्ण से तुमार कृष्ण दीते पार तुम्हारा शकति आछे, आमी तो कंगाल कृष्ण कृष्ण बोली धाई तब पाछे पाछे। हम कंगाल हैं, हम कृष्ण कृष्ण बोल के गुरु के पीछे पीछे हमें दौड़ना चाहिए, तब हमें वो कृष्ण दे सकते हैं क्योंकि कृष्ण उनका है। कृष्ण बोलते हैं दुर्वासा मुनि से, जब वो अम्बरीश महाराज को मारने के प्रयास करते हैं और सुदर्शन चक्र उनका पीछा करते हैं तो बचने के लिए विष्णु लोक तक जाते हैं, तो दुर्वासा मुनि से कहते हैं अहम भक्त पराधीन, मैं भक्त के अधीन हूँ। तो इसलिए हमें ऐसे गुरु से दीक्षा प्राप्त करना चाहिए जो भगवान के सीधा प्रतिनिधि है। गुरु के निर्देशन में श्रद्धापूर्वक भक्ति को संपन्न करना चाहिए और गुरु के साथ जो इस संबंध को दीक्षा प्रोसेस कहते हैं, गुरु से दीक्षा लेते हैं और दीक्षा प्राप्त करने के दिन से ही कृष्ण और कृष्ण भावनामृत का अनुशीलन करने वाले व्यक्ति के मध्य संबंध स्थापित हो जाता है। उसी समय कृष्ण दीक्षा काले भक्त करे आत्मसमर्पण, से काले कृष्ण तारे करे आत्मसम, अपना समान मान देते हैं कृष्ण। जैसे ही कोई व्यक्ति दीक्षा लेते, दीक्षा मतलब गुरु को आत्मसमर्पण करना। प्रामाणिक गुरु से दीक्षा प्राप्त किए बिना कृष्ण भावनामृत से वास्तविक संबंध कभी पूरा नहीं हो सकता है। तो इतना दीक्षा का महत्व है। तो हमें भगवान से, अगर हमें गुरु नहीं है, भगवान से प्रार्थना करना चाहिए कि हमें भगवान प्रामाणिक गुरु भेजें। और जैसे ही गुरु प्राप्त होता है तो गुरु कृष्ण कृपा से गुरु मिलते हैं और गुरु कृपा से हमें कृष्ण प्राप्त होते हैं। तो फिर हमें भगवान कृष्ण की सेवा में, उनके निर्देशन में लग जाना चाहिए। तो निश्चित रूप से हम अपने जो परम लक्ष्य है, परम चरम लक्ष्य है कृष्ण प्रेम, उसको प्राप्त कर पाएंगे और इसी जीवन में ही प्राप्त कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।